नमस्कार। आज का प्रकरण है कोठारी कमीशन के संबंध में। हमने कल डिस्कस की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए थे शिक्षा के संबंध में उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है शिक्षा की संरचना। कोठारी कमीशन ने संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों का अध्ययन विद्यालयों का अध्ययन करके उनके जांच करके यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यालय की जो संरचना है उसको सुनिश्चित किया जाए, संपूर्ण देश में एक संरचना लागू की जाए। उस समय प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा की संरचना में अनियमितताएं थी। कुछ विद्यालय गुरुकुलों में चलते थे जहाँ पर सर्टिफिकेट या अन्य जो है उपाधि की जो प्रक्रिया है वह अलग थी। संपूर्ण भारत में समरूप वितरण नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए कोठारी कमीशन ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि वह प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को 10 वर्ष का करे, जिसमें प्राथमिक व माध्यमिक है उसे 10 वर्ष का करें और 10वें वर्ष जो है उनकी परीक्षा लेकर उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन उस समय स्थिति अलग थी। किसी प्रांत में कक्षा 5, कक्षा 8 के पश्चात प्रमाण पत्र वितरण किए जाते थे। तो कोठारी कमीशन ने यह सुझाव दिया कि एक रूपता हो। कहने का तात्पर्य है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का जो वर्ष है वो 10 वर्ष किए जाए। तत्पश्चात उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपना सुझाव दिया। कक्षा 10वीं पास करने के पश्चात छात्र को 2 वर्ष के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने कोठारी कमीशन के द्वारा जो ग्रेजुएशन है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए सुझाव दिया। ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन करने में असमर्थ हों, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोलने की बात की। ग्रेजुएशन के लिए कोठारी कमीशन ने कहा 3 वर्ष का होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन को 2 से 3 वर्ष और तत्पश्चात कुछ छात्रों को अनुसंधान कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसकी अवधि को उन्होंने 2 से 3 वर्ष बताया। वर्तमान में नई शिक्षा नीति में जैसे आप देखते हैं क्लास 5th मीन्स 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष व 4 वर्ष की शिक्षा संरचना की बात की जा रही है। 5 वर्ष से तात्पर्य है नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1st और क्लास 2nd। इस जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए बताया गया कि 5 वर्ष इसमें हमें लगाने हैं। वर्तमान काल में नर्सरी, LKG व UKG कक्षाओं का जो वर्तमान शिक्षा पद्धति अभी चल रही है उसमें इसका महत्व नहीं था। यहाँ पे महत्व था 1st to 10th का, जो कोठारी कमीशन के सुझाव के अनुरूप चल रहा था। आप कह सकते हैं उनके द्वारा भी इसी प्रकार के सुझाव दिए थे। दूसरी बात आती है उत्पादन, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। कोठारी कमीशन ने अगली महत्वपूर्ण बात जो थी उसके द्वारा कहा कि उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया कि विज्ञान विषय को आवश्यक किया जाए और साथ साथ उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कृषि व तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया जाए, जिसका अध्ययन करने के पश्चात छात्र अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। ही अर्न हिज लाइवहुड, अपनी जो है जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। अगला पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करना। सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने से तात्पर्य है कि जो शिक्षा व्यवस्था है
प्रत्येक छात्र को आर्थिक स्तर को ध्यान पे रख के नहीं उपलब्ध कराना चाहिए, बल्कि छात्र की योग्यता को ध्यान पे रख के उसे जो है शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। और सीधी सी बात इनके द्वारा यह कहेगी कि शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिए और उच्च शिक्षा में योग्यताधारी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के पश्चात उनको अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। कोठारी कमीशन ने कहा कि छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए सभी छात्रों को समान रूप से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, समान रूप से उनके लिए नियम बनाने चाहिए। प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार के नियम हो जो संपूर्ण राष्ट्र के नियमों के अनुरूप हो। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण राष्ट्र के नियमों के जो बने हैं उन्हीं के अनुरूप उनको शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार के धर्म जाति इनमें भेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण। इस पॉइंट का, इस बिंदु का मुख्य महत्व यह है कि हमें रूढ़िवादी विचारधारा को त्यागना चाहिए। शिक्षण पद्धति में आधुनिकीकरण का तात्पर्य है तकनीकी संसाधनों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें प्रयोग करना चाहिए और रूढ़िवादी विचारधाराओं को हमें क्या करना है, त्याग देना। इस प्रकार के इन्होंने सुझाव दिए कि अति शीघ्र भारत सरकार को इसमें अमल करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कहने का तात्पर्य है यदि हम किसी छात्र के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं जिसमें नैतिक तथा आध्यात्मिक जो है विकास के बिना इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, वो भविष्य में नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य से छूट जाएगा, जिससे वह उसके अंदर नैतिकता, मानवता, परोपकार ये भावनाओं का विकास नहीं होगा। तो कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया कि हमें एक ऐसे छात्र का विकास करना है जिसमें ज्ञान, क्षमता के साथ साथ नैतिक चरित्र का भी विकास हो। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है विद्यालय प्रशासन व संगठन के संबंध में। कोठारी कमीशन ने विद्यालय प्रबंधन व संगठन के संबंध में भी अपनी विचारधारा व्यक्त की और इसमें भारतीय सरकार को सुझाव दिए कि वर्तमान का जो उस समय की परिस्थितियां थी वहाँ पे प्रशासन वह संगठन में अनियमितताएं थी। कुछ विद्यालय सरकारी, कुछ गैर सरकारी, कुछ जो है स्वायत्त संस्थाएं थी जो क्षेत्रीय जो है पंचायतों के द्वारा या क्षेत्रीय निकायों के द्वारा संचालित की जाती थी। तो इन्होंने कहा, कोठारी कमीशन ने कहा कि प्रशासन और निरीक्षण विभाग को अलग किया जाए। प्रशासन का कार्य नियमों को बनाना और उन नियमों के पालन कराने का काम जो है निरीक्षण विभाग को सौंप दिया जाए, जिससे कि कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ा जाए। और साथ साथ इन्होंने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, पूरे भारत में सिर्फ एक बोर्ड की बात की, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और राज्य में इन्होंने कहा स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की थी। इन्होंने कहा इस प्रकार के हमें बोर्ड का निर्माण करना चाहिए और प्रशासन का कार्य है नियमों को बनाना, उनको लागू करवाना और निरीक्षण विभाग का तात्पर्य है कि जहां कमियां हैं उनको दूर करना। धन्यवाद।